मैं एक सरकारी इंजीनियर था और लोक निर्माण विभाग में काम करता था। अब मेरी माँ मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि अब तो तुम्हारी नौकरी भी लग गई है, तो शादी करने में क्या हर्ज है। क्योंकि मैं अपनी माँ की इकलौती संतान था। मेरे बाबा एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से उनका देहांत हो गया था। मेरी माँ ने लड़की देखनी शुरू कर दी। माँ को एक लड़की पसंद आई थी जो कि भला की हसीन थी। आज हम लड़की देखने गए और लड़की हमें पसंद आई। कुछ ही महीनों में हमारी शादी हो गई। नियति के आने से हमारे घर में रौनक आ गई थी। नियति बहुत ही अच्छी पत्नी और बहू साबित हुई थी। वो सबका बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन नियति की बहुत तबीयत खराब हो गई थी। मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए तो पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं बहुत खुश था और माँ भी। 9 महीने बाद मेरी पत्नी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। जिंदगी से कुछ भी शिकायत नहीं थी, सब कुछ था मेरे पास। एक दिन बहुत ही बुरा हुआ था। नियति की माँ नहीं थी, उसके बाबा ही थे जो दिल के मरीज थे। आज उनको दिल का दौरा पड़ा था। हम सब तुरंत हॉस्पिटल गए, लेकिन ईश्वर के आगे किसकी चलती है। नियति के पापा इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। नियति की एक छोटी बहन भी थी। उसको ऐसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं था, तो माँ बोली, रुबीना को हम अपने साथ ले चलते हैं। कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर देंगे। माँ का ये फैसला मुझे भी अच्छा लगा और हम रुबीना को लेकर घर आ गए। पर मैं ये नहीं जानता था मेरा ये फैसला एक दिन मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। खैर, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। एक दिन ऐसा हुआ जो मैंने सोचा भी न था। सुबह सवेरे रुबीना मेरे लिए बेड चाय लेकर आई। मैं अभी नींद में ही था। जब वह मेरे पास चाय देने आई तो मुझे लगा कि यह मेरी पत्नी नियति है। मैंने उसे पकड़कर अपने पास कर लिया और उसके साथ मजाक करने लगा। वह भी मेरा साथ देने लगी। फिर जैसे ही मैंने आँख खोलकर देखा तो वह रुबीना थी। अपनी साली को देखते ही मैंने तुरंत उसे छोड़ दिया और उससे माफ़ी मांगी। उसे इस तरह पकड़कर अपने पास करने से मेरे पूरे शरीर में तो बिजली सी दौड़ गई थी। इस बात को ना तो मैंने किसी से कहा और ना ही मेरी साली ने, और बात आई और गई की हो गई। फिर दूसरे दिन मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी फ्री हो गया था, इसलिए घर जल्दी वापस आ गया था। उसी वक्त मेरी पत्नी बच्चे को लेकर मार्केट गई हुई थी। मुझे लगा शायद मेरी साली रुबीना भी उसके साथ गई हुई है, क्योंकि घर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने कमरे में आया और कपड़े बदलकर सीधा वॉशरूम चला गया। वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। जैसे ही मैं वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो सौम्या अंदर बिना कपड़ों के नहा रही थी। उसे इस हाल में देखते ही मेरी तो सांस ही अटक गई। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, क्या हुआ जीजू, आपकी सांसें ऊपर नीचे क्यों हो रही थीं? मैं उसकी खूबसूरती देखकर कुछ पल के लिए जैसे सुन्न सा हो गया था। फिर जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और कहा कि दरवाज़ा बंद अंदर से बंद करके नहाया करो, और उसे सॉरी बोलते हुए वापस अपने रूम में चला गया। उस रात मेरे दिमाग में रुबीना का ख्याल आता रहा। उसको जिस हाल में देखा था वह बार बार मेरे सामने आ रहा था। इसी कारण मैं रात में अच्छे से सो भी नहीं पाया। लेकिन एक बात मुझे हैरान कर रही थी कि इतना होने के बाद भी मेरी साली को कुछ भी बुरा नहीं लगा और ना ही उसने यह बात कभी अपनी दीदी से कही। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। इस बीच रुबीना की हरकतें मुझे काफ़ी अजीब लगने लगी थीं। वह हमेशा मेरी तरफ कुछ अजीब नज़रों से देखती थी। उसे जब भी मुझे टच करने का मौका मिलता मैं बेझिझक टच कर लेती, और कई बार तो जब मेरा बेटा मेरे पास होता तो वह उसे लेने के बहाने मेरे और करीब भी आ जाती थी। मुझे रुबीना का यह सब करना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मेरी पत्नी को बच्चे को टीका लगवाने हॉस्पिटल जाना था। उस दिन मुझे ऑफिस से छुट्टी थी। मैं तब थोड़ा सा लेट सोकर उठा था।
तो पास वाले कमरे में से मुझे मेरी पत्नी और साली की इस आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरी पत्नी रुबीना को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती थी, लेकिन रुबीना ने कहा उसे बच्चों को इंजेक्शन लगाते देखा नहीं जाता और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वह नहीं जा पाएगी। तब कुछ देर बाद मेरी पत्नी बच्चे को लेकर टीका लगवाने हॉस्पिटल के लिए निकल गई। अब मैं और मेरी साली रुबीना दोनों घर पर अकेले थे। मैं अपने कमरे में बैठकर टीवी पर कुछ देख रहा था। तभी मौका पाकर रुबीना मेरे कमरे में आई और मेरे काफ़ी करीब आकर बैठ गई और कहने लगी, जीजू क्या आप मेरे सर पर हाथ लगाकर देख सकते हैं कि मुझे बुखार है या नहीं। उसने अभी रात वाली पतली सी नाइटी ड्रेस पहन रखी थी जिसमें से काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा था। तभी मैंने उसे डांटा, रुबीना तुमने अभी तक नाइटी क्यों पहन रखी है, जाओ और पहले कपड़े बदल कर आओ। इस पर वो बोली, ठीक है जीजू बदल लूँगी कपड़े, पहले आप मेरा बुखार चेक कर लो फिर चली जाऊंगी। मैं उसके सिर पर अपना हाथ रखकर देखने लगा। उसका सर तो बिल्कुल ठंडा था। जब मैं उसे बताया कि उसका सर तो बिल्कुल ठंडा है, उसे बुखार बिल्कुल भी नहीं है, मुझे ये नहीं पता था उसके दिमाग में क्या चल रहा था, पर जो उसने किया उससे तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी साली ऐसा भी कर सकती थी। तो उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, आपको तो मेरा असली वाला बुखार शायद नज़र ही नहीं आ रहा है। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया और पूछा कि क्या मतलब। इतने में मेरी साली ने एक किस कर लिया। एक पल के लिए तो मैं जम सा गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। मैं खुद को उससे दूर किया और कहा, रुबीना ये सब क्या है, तुम होश में तो हो ना। मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तुम्हारी बहन का पति, यह सब ठीक नहीं है। मैं अपनी बात पूरी कर ही पाता उससे पहले उसने अपनी रात वाली नाइटी को अपने नीचे खींच दिया। मैं तो जैसे सदमे में चला गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब मेरे सामने रुबीना इस तरह खड़ी थी जैसे उस दिन वॉशरूम में थी और उसे इस तरह से देखकर मेरी आंखें तो खुली रह गईं। एक तो वो वैसे ही बहुत हसीन थी, ऊपर से इस हाल में देखना मेरे लिए तो नज़र हटाना मुश्किल हो गया था। फिर वह मेरे करीब आई और बोली, जीजू इसमें क्या गलत है, जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है। अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं था और मैं ना चाहते हुए भी खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पा रहा था। फिर उसने मुझसे मजाक करना शुरू कर दिया, जो कि मुझे भी अच्छा लग रहा था। अब मैं भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पा रहा था और मैं भी अपना होश खो बैठा। मैं भी तो एक मर्द था जो जज्बातों में खोता जा रहा था। उस समय मैं कुछ भी सोचने की क्षमता में नहीं था और मैं रुबीना के बहुत करीब आ गया था। पर जैसे ही उसके ऊपर आने को मुड़ा तो मेरी नज़र सामने लगी अपनी बीबी और बच्चे की तस्वीर पर पड़ी, जिसे देखने के बाद मैं वापस होश में आ गया, क्योंकि मैं अपनी पत्नी और बच्चे से बहुत प्यार करता था और किसी भी हाल में उन्हें धोखा नहीं दे सकता था। तब मैंने अपनी साली को धक्का देकर खुद से दूर हटा दिया, लेकिन उसके सर पर तो अभी कुछ और ही सवार था और वह फिर से मेरे करीब आने की कोशिश करने लगी। तो इस बार मैंने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद गुस्से में वह मेरे कमरे से बाहर चली गई। कुछ समय के बाद मेरी पत्नी बच्चे को टीका लगवाकर घर वापस आई तो रुबीना ने उल्टा अपने कपड़े फाड़कर मेरे ऊपर जबरदस्ती का इल्ज़ाम लगाने लगी। लेकिन मैंने अपनी पत्नी को बताया कि यह सब कुछ झूठ है और यह सब इसी का किया धरा है। लेकिन मेरी पत्नी ने मेरी बात सुनने से अधिक अपनी बहन की बात पर यकीन किया और मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी और लगातार रोए जा रही थी। अब तब मुझे याद आया
कि एक बार कुछ महीने पहले हमारे घर में चोरी हुई थी और हमने घर में कुछ हिडन कैमरा लगवाया था। इसके बाद मैंने अपनी पत्नी को हिडन कैमरे के फुटेज चेक करने के लिए कहा। जब मेरी पत्नी वो सारे फुटेज देखी तब उसे मेरी बात पर यकीन हुआ और उसके बाद उसने रूबीना को बहुत डांटा और उसी दिन उसे अपने मैके जाने को कह दिया। पर मैं इस बात पर बोला, नियति तुम ये क्या कर रही हो? तुम उसे मैके भेज रही हो, वहाँ पर ये अकेली रहेगी, कौन है वहाँ इसकी देखभाल करने के लिए? मेरी मानो तो उसे एक मौका दे दो। मेरी पत्नी ने मेरी बात मान ली और मुझसे माफ़ी मांगने लगी और रोने लगी। मैं उसको समझाया कोई बात नहीं है, पर हम रूबीना के लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देंगे। मेरी पत्नी मान गई। रूबीना को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि वो खुद अपनी बहन का घर उजाड़ रही थी। फिर उसने अपनी बहन और मुझसे माफ़ी मांगी, हमने उसे माफ़ कर दिया। फिर उसने उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी। आज वो अपनी ससुराल में बहुत खुश है और आज भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। हम सब अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, पर रूबीना की इस हरकत का मेरी माँ को कुछ भी पता नहीं है। अगर हम माँ को बता देते तो उसकी बहुत बेइज्जती होती। हो सकता है मेरी माँ शायद उसे कभी इज्जत भरी नज़रों से ना देखती और उससे नफरत करती, इसलिए नहीं बताया। अगर दोस्तों किसी के कदम बहक जाए तो उसे सज़ा देने से अच्छा है उसकी गलती का एहसास कराना, इससे रिश्ते भी ख़राब नहीं होते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आज की स्टोरी? उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो चैनल को करें सब्सक्राइब, ये बिल्कुल फ्री है। उसके बराबर में छोटी सी जो घंटी होती है उसको भी प्रेस कर दें। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्टोरी में। अपना प्यार अपना स्नेह इसी तरह से बनाए रखें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।